पहली बात कि वो एक जनप्रतिनिधि है वहाँ के, तो उनका काम है हर जगह जाना। हाँ। लेकिन उनकी मजबूरी भी तो है कि उनके पास, उनका सीधा सीधा कहना है, उन्होंने वीडियो में यह भी कहा है कि फंडिंग नहीं आया है, जिसको लेकर के। और दूसरी बात एक बात और कि सरकारी स्कूल जो होती है वो मुखिया के अंदर में, मुखिया को उसके लिए फंड नहीं आता है, तो इसको लेकर के फिर आपने उनको टारगेट किया। देखिए, वो प्राथमिकी स्कूल है, ठीक है, प्राथमिक स्कूल उनके अंडर में आता है। और दूसरी बात, जहाँ आप फंड की बात करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि सर के पास फंड नहीं आया होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि सर ने उस स्कूल को या फिर अपने पंचायत सरकार, और इस तरह से आप लोग और भी स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारे स्कूल का समस्या दिखाते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर जगह पे मुखिया को टारगेट नहीं किया था स्कूल को लेकर के, लेकिन इस जगह पे उनको एज अ मुखिया उस स्कूल को लेकर के टारगेट क्यों किया? देखिए, हम बहुत जगह जाते हैं और ये पहला स्कूल नहीं है बिहार का जो मैं दिखा रही हूँ, बिहार के स्कूल की स्थिति दिखा रही हूँ, पहला स्कूल नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम जब किसी भी गांव में जाते हैं तो हम वहाँ के मुखिया को नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली विपिन सर एक कह सकते हैं पब्लिक छवि है, ठीक है, एक बहुत नामी फेमस आदमी है जिनके बहुत फैन हैं, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि विपिन सर ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सर है और सब उनका इज्जत भी करते हैं और हम भी उनका सम्मान करते हैं और बाकी जो पब्लिक है वो भी सम्मान करती है, लेकिन उनके साथ जो बातचीत हुई है, जो विवाद हुआ है, बतौर मुखिया हुआ है, तो आप उनको एज अ सर इसमें कमेंट करके या फिर किसी के भी कमेंट में गाली लिख करके कहीं ना कहीं अपना भी स्तर ना गिराएं, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है तो एज अ मुखिया, विपिन सर एज अ मुखिया, नहीं ना कि एज अ टीचर। और आपको सवाल तो मुखिया पे खड़े हुए हैं ना, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कमेंट करे, नो प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और पंचायत ट्री। अभी फ़िलहाल विपिन सर मुद्दे को लेकर के और आरएन न्यूज़ को के जो रिपोर्टर निभा जी हैं, इसको लेकर के काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत एक विवादित मुद्दा बन चुका है। अभी फ़िलहाल हमारे साथ आरएन न्यूज़ की रिपोर्टर निभा जी है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि ये विपिन सर जो कि मैथ मस्ती के जो टीचर हैं विपिन सर, और एज अ बतौर मुखिया वो अपने सलाहा पंचायत वैशाली के जो मुखिया भी हैं, बतौर मुखिया उनका ये वहाँ पर जो समस्या थी वो दिखाए थे, जिसको लेकर के सर भी काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने इनके खिलाफ एक वीडियो बनाया है। अभी फ़िलहाल हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी वहाँ पर जाने की। अच्छा, आपने एक बात कही, सर गुस्से में आ गए, क्यों बौखला गए भाई, क्यों बौखला गए, मुझे ये बताइए। जो कहते हैं ना, जो काम नहीं करता वही बौखला गया। अगर आप काम करते तो आप वीडियो में मेरे बारे में नहीं, अपने काम के बारे में बताते, तब मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो मेरे बारे में टिप्पणी किए या फिर मेरे बारे में कुछ गलत चीज़ें बोले, वो मुझे पसंद नहीं है, जैसा कि आप भी जानते हैं क्या क्या उन्होंने कहा। अच्छा, आपने स्कूल में रिपोर्टिंग की थी, मतलब स्कूल का बदहाल स्थिति दिखाया था? हमेशा करती हूँ। तो क्या जैसे आपने टारगेट किया था कि विपिन सर बोला था आपने, तो आपको उनको एज अ सिर्फ मुखिया बोलना चाहिए था ना आप, क्योंकि आपने जब सर यूज़ किया तो एज अ सर वो आकर के अपना एक वीडियो बना डाले। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, विपिन सर इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षक है, लेकिन अब वो मुखिया है। सवाल मेरा मुखिया पे था, किसी शिक्षक पे नहीं। वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुखिया वो सही मुझे नहीं लग रहा है। तो ठीक है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जब वहाँ पे टारगेट किया तो बतौर मुखिया नहीं, बतौर सर आपने उनको टारगेट किया था। नहीं, बतौर मुखिया मैंने टारगेट किया है। लेकिन आपने सर बोला था। क्यों सर, मैं सर नहीं बोल सकती क्या? विपिन मुखिया बोलती क्या? ये चीज़ अच्छा लगेगा क्या कि विपिन मुखिया बोले, विपिन मुखिया बोले? मैं सर बोली, उनको रिस्पेक्ट दी। और दूसरी बात कि मैं शिक्षक पे भी इसलिए सवाल उठाए क्योंकि वो शिक्षक हैं और उनके सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी है। अब वो मुखिया बनने के बाद उनके पास पावर आ गया है जनता का, ठीक है, जनता बहुत भरोसे के साथ उनको वोट की है ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। आप वीडियो में देखिएगा, एक काका ने कहा है कि पढ़ा लिखा आदमी है इसलिए हमने वोट किया कि नहीं, हमारे लिए कुछ अच्छा हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये मिलने तक नहीं आते। ये हमें मतलब अभी तक हम चुनाव के बाद उन्हें देखे तक नहीं। जैसा कि अभी देखने तक गए नहीं कि ये तो हमें नहीं पता जानकारी है, लेकिन जाके उनके गांव में लोगों से जहाँ तक बात है उनका स्कूल का, हाँ। तो सबसे पहली बात कि वो एक जनप्रतिनिधि है वहाँ के, तो उनका काम है हर जगह जाना। हाँ। लेकिन उनकी मजबूरी भी तो है कि उनके पास, उनका सीधा सीधा कहना है, उन्होंने वीडियो में यह भी कहा है कि फंडिंग नहीं आया है, जिसको लेकर के। और दूसरी बात एक बात और कि सरकारी स्कूल जो होती है वो मुखिया के अंदर में, मुखिया को उसके लिए फंड नहीं आता
आता है, तो इसको लेकर के फिर आपने उनको टारगेट किया देखिए था। वो प्राथमिकी स्कूल है, ठीक है, प्राथमिकी स्कूल उनके अंडर में आता है। और दूसरी बात, जहाँ फंड की बात करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि सर के पास फंड नहीं आया होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि सर ने उस स्कूल को या फिर अपने पंचायत के स्कूल को सही करने में क्या अपना योगदान दिया। फंड नहीं आया, वो विधायक या फिर सांसद के पास जा करके फंड रिलीज करवा सकते थे। वो अपने प्रधानाध्यापक होता है या फिर प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वहाँ पर जा करके डिस्कस कर सकते थे कि हमारा स्कूल ऐसा है जहाँ बच्चे पढ़ते, गरीब के बच्चे, तो हम कैसे उसको सुधारें। आप वीडियो में देखें, वहाँ की बच्चियाँ कह रही हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा तो हम जाएंगे कहाँ, सब बच्चे, गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। खुद सोचिए क्या हाल है सरकारी स्कूल और का। इस तरह से आप लोग और भी स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारे स्कूल का समस्या दिखाते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर जगह पे मुखिया को टारगेट नहीं किया था स्कूल को लेकर के, लेकिन इस जगह पे उनको एज अ मुखिया उस स्कूल को लेकर के ही टारगेट क्यों किया? देखिए हम बहुत जगह जाते हैं और ये पहला स्कूल नहीं है बिहार का जो मैं दिखा रही हूँ, बिहार के स्कूल की स्थिति दिखा रही हूँ, पहला स्कूल नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम जब किसी भी गांव में जाते हैं तो हम वहाँ के मुखिया को नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली विपिन सर एक कह सकते पब्लिक छवि है, ठीक है, एक बहुत नामी फेमस आदमी है जिनके बहुत फ़ैन हैं। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि विपिन सर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि विपिन सर, क्योंकि आज लोग मुझे जान रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो लोग कहेंगे रिपोर्टर निभा ऐसा कर रही है। हाँ, जैसे कोई आम आदमी करेगा तो उसके बारे में नहीं बोला जाएगा, लेकिन इनका क्या, हम बहुत जगह गए, खुद सोचिए, बहुत जगह गए, बहुत मुखिया को बोले हैं कि देखिए यहाँ के मुखिया काम नहीं करते, यहाँ के मुखिया को स्कूल में आकर के भ्रमण नहीं करते, ये सब तो बोलते हैं, लेकिन वहाँ के मुखिया कौन है मैं नहीं जानती। लेकिन ये मुखिया, ये विपिन सर मुखिया, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मुझे ये कहना है कि वो मेरे खिलाफ वीडियो ना बना करके वो अपने पंचायत के लोगों से जाके बात करते कि आखिर आप लोगों को समस्या क्या है। अरे पल्ला झाड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, कि हाँ मेरे पास फंड नहीं आ रहा तो हम काम कैसे करेंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। फंड नहीं आ रहा है तो हम किस तरह से क्या करें, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता है, अगर वो मुखिया बने तो उनको तो पता होना चाहिए कि फंड कैसे आएगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ विधायक और सांसद के फंड से भी आ सकता है, अगर आप कोशिश करें अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए तब यस बिल्कुल। मैं और आप लोग जो देखते हैं वीडियो, आपसे भी एक निवेदन है, आप जो तरह तरह की गालियां कमेंट में लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए सर हैं और सब उनका इज्जत भी करते हैं और हम भी उनका सम्मान करते हैं और बाकी जो पब्लिक है वो भी सम्मान करती है, लेकिन उनके साथ जो बातचीत हुई है, जो विवाद हुआ है बतौर मुखिया हुआ है, तो आप उनको एज अ सर इसमें कमेंट करके या फिर किसी के भी कमेंट में गाली लिख करके कहीं ना कहीं अपना भी स्तर ना गिराएं, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है तो एज अ मुखिया, विपिन सर एज अ मुखिया, नहीं ना कि एज अ टीचर। और आपको सवाल तो मुखिया पे खड़े हुए हैं ना, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कमेंट करे, नो प्रॉब्लम, आपका फ़ोन है, आपका हाथ है, आपका सोच है, आप कमेंट कीजिए, आप गालियाँ दीजिए, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितने भी लोग गालियाँ दे रहे हैं ना, विपिन सर के कोई पंचायत या गांव के लोग नहीं हैं, वो स्टूडेंट है कि आपने सर को कैसे बोला, सर बहुत अच्छे मुखिया। अरे आप जानते भी नहीं हो ना कि सर क्या काम कर रहे हैं, और हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम थोड़े ना उन लोगों को लेके गए हैं। कहीं ना कहीं जो विपिन सर है वो एक बहुत बड़े चेहरा हैं पूरे भारत में, सिर्फ बिहार के नहीं पूरे भारत के, क्योंकि जब एज अ मुखिया वो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे तो उनके पास बिहार के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े शिक्षक हैं, वो उनके पंचायत में जाकर के प्रचार भी किए थे और फिर जाकर के उन्होंने इलेक्शन को भी बहुत अच्छे खासे जीता था। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अपने जिस तरह से उनके खिलाफ वीडियो बनाया, मतलब जो भी समस्या को दिखाया, उसके बाद उन्होंने काउंटर में एक वीडियो बनाया और आपको भला बुरा कहा, उस वक्त आपके मन में क्या है? देखिए सबसे पहले मैं सभी लोगों को ये कहूँगी हाथ जोड़ के कि जिनको लग रहा है कि मैं विपिन सर के खिलाफ वीडियो बनाई हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं मुखिया पर सवाल उठाई हूँ, मैं लोगों की आवाज़ बनी हूँ, लोगों का मुद्दा दिखाई हूँ, सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिखाई हूँ। मैं विपिन सर को टारगेट नहीं की हूँ, मैं एक मुखिया को टारगेट की हूँ। और मुखिया जी ने क्या किया, वो उनके भी फॉलोअर हैं, ठीक है, उनके भी फैंस हैं, तो उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से मेरे बाल, मेरे मेकअप, मुझे देखा, सिर्फ मुझे देखा, सिर्फ मुझे देखा, समस्या नहीं दिखी कि हमारे गांव
कि सरकारी स्कूल में झाड़ी है, जिस झाड़ी में बच्चे टॉयलेट करने जाते हैं उस झाड़ी को क्यों ना साफ़ कर दे, ताकि हो सकता है दोबारा ये रिपोर्टर आ जाए, हो सकता है और रिपोर्टर आ जाए। आज मैं गई हूँ, कल आप जाओगे, परसों ये जाएंगे, सब लोग जाएंगे, तो क्या सबके खिलाफ ये वीडियो बनाएंगे? मैं खिलाफ नहीं बनाई, मैं पत्रकार हूँ, मैंने अपना काम किया। लेकिन आप क्या काम कर रहे हो? आप तो अपना काम नहीं कर रहे हो। आपको जो काम करना चाहिए आप वो करो, आप जनता के बीच जाकर के जनता के लिए काम करो। बिल्कुल। और लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि उन्होंने वीडियो में अपनी गलतियां को एक्सेप्ट भी किया, मतलब गलतियां क्या उन्होंने बताया भी है। हाँ। कि यहाँ पर ये कमी है, तो कमी है तो हम माना है ना। और मैं एक चीज़ बताऊंगी कि सर ने जो बात कही है, बाल स्ट्रेट करके बबली आ गई, बाल स्ट्रेट करके पगली आ गई, बाल स्ट्रेट करके ये आ गई, मतलब मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम रिपोर्टर निभा है और निभा सिंह है, आप मेरा नाम भी लेकर के मुझे बोल सकते थे। और दूसरी बात ये कि जो मेरे मेकअप को लेकर के सवाल किए हैं ना, मैं ऑन कैमरा आती हूँ सर, मुझे लोगों के साथ खुद भी दिखाना है। मैं अगर मेकअप कर रही हूँ तो मैं एक लड़की हूँ, मैं मेकअप कर सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है। और अगर आपको मेकअप देखना है तो आप जाके अपनी पत्नी का मेकअप देखिए, उनका बाल देखिए, अगर उनका बाल नहीं पसंद है तो उनका बाल स्ट्रेट करवा दीजिए। मेरे पे सवाल मत उठाइए, और मेरे फिगर और मेरे मेकअप और मेरे हेयर पे तो सवाल बिल्कुल मत उठाइएगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं और कहीं ना कहीं गलत कमेंट करने लगते हैं, तो आपसे एक मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को एज अ रिपोर्टर देखिए, एज अ मुखिया, विपिन सर को एज अ मुखिया देखिए, क्योंकि इन्होंने जो वीडियो बनाया था उसमें एज अ बतौर मुखिया उनको रिप्रेजेंट किया था, ना कि एज अ टीचर। और एज अ टीचर हम सभी उनका सम्मान करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं कि वो पढ़ाते हैं और वो अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन मुखिया बनने के बाद वो अभी तक कोई काम नहीं कर रहे, उनके लोगों का, उनके गाँव, उनके पंचायत के लोगों का कहना है। और इन्होंने कुछ भी अपने मर्जी से नहीं दिखाया है, जो वहाँ की समस्या थी उसको ही दिखाया है, खुद से बना करके, खुद से वहाँ पे समस्या पैदा करके नहीं बनाया था वीडियो। इन्होंने जो वहाँ गए थे और वहाँ पे जो समस्या, क्योंकि हम पत्रकार के का काम होता है कि जो जनता की समस्या होती है उसको कहीं ना कहीं दिखाना, और जहाँ पर जो समस्या उसको दिखा करके, जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, जो MLA होते हैं, या जहाँ तक प्रधानमंत्री तक भी बात जानी होती है ना, तो यहाँ पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करके, हम लोग उसको दिखा करके ही वहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारा उतना पावर नहीं है कि डायरेक्ट उनसे मिल करके बात करें। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स एंड पंचायत ट्री। इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।